नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार जैसे नेता इन दिनों चर्चा में हैं और चर्चा में रहे भी क्यों ना, क्योंकि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो इस जाहिर तौर पर बता रही कि कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को किस तरह से बड़ा समर्थन मिल रहा है। कन्हैया कुमार जैसे नेता किस तरह कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार जुड़कर काम कर रहे हैं। देखिए, अपने दर्शकों को कन्हैया कुमार का एक वीडियो हम दिखाएंगे जिसमें कन्हैया कुमार खुलकर ये बता रहे हैं कि आज भाजपा अगर सही तरीके से चुनाव को करवाए, लोग जो चुनाव आयोग है सही तरीके से चुनाव करवाए तो होता नजर आएगा। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, ध्यान से सुनिए। जिनका ईमान बिकाऊ नहीं है, इसीलिए वो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं कि रे भाई, परिवारवाद पे भाषण देते हो तो ये बताओ कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाए हो। ये बताओ कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेकारी क्यों है। ये बताओ कि 22 बार गुजरात के अंदर प्रश्न पत्र लीक क्यों हुआ है। ये बताओ कि जब देश में महामारी फैली हुई थी तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था। ये बताओ कि किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। ये बताओ कि नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाए? भाजपा का लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उसको बुलाइए, आ जाओ बैठो, थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। उसको कहिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, तुम्हारे खाते में अगर 15 लाख आया है तो हम तुमको वोट देने के लिए तैयार हैं। खाओ मां का कसम और बताओ कि 15 लाख आया है कि नहीं खाया। पूछिए कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। एक मैडम है स्मृति ईरानी, मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए, 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दें। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है और स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, और हमको सत्ता की चापलूसी करनी नहीं आती है। अगर सत्ता की चापलूसी करनी होती ना तो हमारे साथ बहुत सारे लड़ने वाले लोग हैं, आज यहां नहीं बैठे हुए हैं, वहां आई लव यू बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि देश में अगर सबसे आखिरी व्यक्ति कोई होगा ना, आखिरी व्यक्ति जो भाजपा के साथ झुकेगा नहीं, भाजपा से डरेगा नहीं, आंख में आंख डाल करके इस देश के लोगों के लिए लड़ता रहेगा, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा कि देश तब भी गांधी के साथ चला था, अंग्रेजों के सामने तब भी गांधी डट करके लड़ा था, और आज भी देश को गांधी के साथ चलना पड़ेगा, गांधी के साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह देश कभी भी उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है जो इंसान को लड़ाता है। जो इंसान को लड़ाने वाली ताकतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनको सफलता मिल गई है और उनको लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की समझदारी नहीं है। इतिहास ये है कि इस देश के भीतर जो भी लोग रहे हैं आपस में मिलजुल कर रहने की वकालत किए हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। ये इस देश का इतिहास है कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और इंसान की हकीकत यह है कि हमको भी मच्छर काटता है ना डेंगू का, मेरा नाम कन्हैया है और माथे पे तिलक है, तो हमको भी डेंगू ही होता है। और अकरम को भी अगर डेंगू का मच्छर काटेगा ना तो उसको भी डेंगू ही होता है। हकीकत यह है कि कन्हैया भी पेट्रोल खरीदने जाता है तो 100 में मिलता है, और अब्दुल भी पेट्रोल खरीदने जाएगा तो 100 में ही मिलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी महंगाई के चलते 1100 रुपए का बाटला खरीद रहे हैं और वाजपेयी भी 1100 का बाटला खरीद रहे हैं। ये सच्चाई ऐसी है, ये दर्द ऐसा है जो इंसान को बांट नहीं सकता है, क्योंकि ये दर्द बराबरी का है। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि जो मसले हम सबके हैं
उन मसलों को पीछे क्यों धकेल दिया गया है? उन मसलों को पीछे इसलिए धकेल दिया गया है कि विकास का पजामा फट गया है। विकास बिल्कुल नंगा होकर के अहमदाबाद के रेड सिग्नल पे आपको भटकता हुआ दिख जाएगा। जो ही आप रिवर फ्रंट से आगे बढ़ेंगे, विकास आपको नजर ही नहीं आएगा। सारा विकास सूरत, अहमदाबाद, राजकोट के आखिरी रेड लाइट पे आकर के रुक जाता है। ये जो विकास की हकीकत है, इस हकीकत के बारे में जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको मालूम है। उनको मालूम है कि 27 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको दिखा करके वो वोट मांग सकें। इसीलिए उनके पास एक पुराना नुस्खा है जो अंग्रेज जाते जाते उनको कान में सिखा करके गए थे। फूट डालो और अगर आपने काम किया है तो काम बता करके वोट मांगिए ना। और आपने अगर काम किया है, भोपा भाई ने अगर भोपा भाई ने काम किया है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से यहां बुला करके प्रचार करवाने की क्या जरूरत है? भाजपा के पास अगर ऑलरेडी अक्षय कुमार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो असरानी से प्रचार करवाने का क्या जरूरत है? कोई बिहार से आके, असम से आके, दिल्ली से आके, हैदराबाद से आकर के गुजरात की महान जनता को क्या सिखाएगा जिस भूमि पे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए? आप बताइए, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ टीवी से माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार करके माहौल बना रहे हैं। तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है, जरूरी नहीं है कि वो सही होता है। बार बार हर गाने के बाद, हर न्यूज के बाद, हर फिल्म चलता है तो हर ब्रेक में आपको ये दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। अम्मा, किसी का गोरा हुआ है? लेकिन खरीद रहे हैं ना अपने पैसा से, अब भोरे सांझ लगा भी रहे हैं, फिर भी गोरा नहीं हो रहा। तो एक तरफ आपको टीवी पे दिखाया जाएगा कि भाजपा की सरकार बन गई, दूसरी तरफ जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर थैंक यू का एक पोस्टर लगा रहेगा, प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आहा, क्या नूर टपकता है। मतलब आप इसको समझिए कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी इसी गुजरात के थे, वो कस्तूरबा को साथ लेकर के चल रहे थे। इनको देश बदलने के लिए बेन को छोड़ देना पड़ा। नहीं, क्या संयोग है भाई। मेरा नाम कन्हैया है और उनका नाम यशोदा है। कहते हैं ना, इतिहास में कुछ संयोग बहुत मजेदार होता है। उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा, थैंक यू मोदी जी, आपने हमको फ्री वैक्सीन दिया है। कैसे दिया है? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल आपको इसलिए महंगा दे रहे हैं ताकि आपको वैक्सीन दे सके। तो जब हम ही से पैसा ले करके हम ही को आप फ्री कैसे दे रहे हैं? और ये बताने के लिए आप 18 करोड़ रुपया खर्च भी कर रहे हैं थैंक यू कहने के लिए। अरे थैंक यू कहने के लिए 18 करोड़ खर्च करने का क्या जरूरत है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आपके पास, एक बार थैंक यू लिखिएगा, सब जगह पहुंच जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दुनिया भर की सारी गैर जरूरी बातें होंगी, लेकिन आपका जो जरूरी मसला है उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। भाजपा का एक दोस्त हमको फोन किया, बोला गुजरात में बीजेपी को फिर से जीतना जरूरी है। हमने कहा ये तो तुम हर बार बोलते हो, यही बात तुम 2017 में बोल रहे थे, यही बात जो है तुम 2012 में बोल रहे थे, 27 साल से तो तुम यही बोल रहे हो। बोला नहीं, मोदी जी ग्लोबल लीडर हो गए हैं और मोदी जी ग्लोबल लीडर तभी रहेंगे जब गुजरात का चुनाव जीतेंगे।
हम बोले जब लीडर ही ग्लोबल हो गए हैं तो लोकल चुनाव जीतने का क्या जरूरत है। बोला मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं। हम बोले रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद कराने के चक्कर में ना 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने के चलते लोगों का चूल्हा बंद हो गया है। तो देखा आपने कि कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा। दरअसल मौजूदा समय के हालात कुछ इस तरह के बने हैं जो सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को कांग्रेस में शायद बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।